मैं आपसे निवेदन करता हूं इस मंत्र में और गहरी बात कही कि जो यजमान पति है वो इंद्र की छत है, विश्व जन से छाया और पत्नी के लिए भी कहा, लेकिन साथ में एक कर्तव्य की और संकेत किया गया, कहा कृतेन द्यावा पृथ्वी पूर्वेधाम, कि घी के द्वारा द्यावा पृथ्वी को पूरो, यानी इतना घी बखेरो इसमें। घी बिखेरने के बाद यज्ञशाला में यज्ञ वेदी पर जब हम घी बखेर रहे होते हैं तो क्या प्रतिफल होता है? तुरंत सुगंधी फैलती है, तेजस्विता प्राप्त होती है, प्रकाश फैलता है। ये तो आप साधारण रूप से देखते हैं। तो यजमान से एक अपेक्षा की गई और ये कहा गया कि तुम्हें घी बखेरना है, कितना? पूर्ण देना है। पूर्ण देने का मतलब कोई जगह खाली ना रहे इसे और लोग के बीच में, इतना घी पूर्ण देना है। आप कहेंगे बात समझ में नहीं है, मैं इसको सरल कर देता हूं। मैं निवेदन कर रहा हूं कि आपके घर में घी का एक अर्थ होता है स्नेह। स्नेह ने धातु से ही बनता है, क्षणन नित्यो धातु से, स्निग्धता, स्नेह, तेज। आपके बीच में आपको ध्यान होगा कि आपने एक मंत्र में तो ये कह दिया था, द्योर अहम पृथ्वी त्वम, आपने ऐसा कहा था, द्योर अहम पृथ्वी त्वम। इसका मतलब देवलोक कौन है? मैं हूं, देव या सूर्य, और पृथ्वी तू है। इसका मतलब इन दोनों के बीच में परस्पर जो व्यवहार है, परस्पर मान सम्मान आदि है, स्नेह आदि है, वो इतना होना चाहिए कि दोनों के बीच में इतना ज्यादा हो कि समान ना पाए, इतना अधिक हो। तो सबसे पहले आपको मैं निवेदन करना चाहता हूं, एक मंत्र में तो यहां तक कहा, मां वृका मां वृकिरा तद तद शिव। वृक कहते हैं भेड़िए को, और वृक का जब स्त्रीलिंग कर देंगे तो वृकी हो जाएगा। तो वृक का मतलब भेड़िया, कि आपके जीवन काल में भेड़िया का अर्थ यहां हिंसा वृत्ति, और वृकी का अर्थ यहां स्तेन वृत्ति। दो ऐसी वृत्तियां हैं, एक होती है जो हिंसा कराने वाली, जिससे सताया जाता है, और एक होता है जिससे छुपाया जाता है, स्तेन वृत्ति। अगर पति पत्नी आपस में हिंसा का भाव दर्शाएंगे, स्नेह का अभाव होगा और हिंसा होगी, एक ने कोई बात रखी, दूसरे ने इसको दबा दिया, या कभी भी उसको अपमानित कर देना। बहुतों की आदत है कि पत्नी के द्वारा कुछ कहा गया उसको दबा देना, या बहुत सारी पत्नियों की भी आदत है कि अच्छा कुछ को तो संबल मिल जाता है, जब हमारे कानून में भी कुछ प्रधान चीजें हैं, उनका सहारा लेकर, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है कि कई बार उसके दबाव में भी वो गलत तरीके से उस आदमी को दबाने में सक्षम हो जाते हैं। तो वेद कहता है कि हिंसा की वृत्ति यदि आप दोनों के मध्य है, और स्तेन वृत्ति, चोरी की वृत्ति, छुपाने की वृत्ति, पति और पत्नी यदि एक दूसरे से कुछ छुपाते हैं तो वह बहुत आगे चलकर उन्नति को प्राप्त नहीं होगा। इसी प्रकार सताने वाले भी कभी उन्नति को प्राप्त नहीं होंगे। तो यहाँ कहा आपको द्यावा पृथ्वी में घृते में घी से पूर देना है, उसको स्नेह से भर देना है। अपने घर को, अपने परिवार को, अपने समाज को, अपने राष्ट्र को, अपने विश्व को आपको इतना स्नेह। आपके पास में एक बहुत बड़ी निधि है। आप निधि किसको समझते हैं? आप शायद एफडी को ही निधि समझते हैं कि बैंक में कितना जमा है। लेकिन मैं आपसे निवेदन करता हूं, किसी जिज्ञासु ने ये प्रश्न किया, ये पूछा कि हमारी सबसे बड़ी निधि परमात्मा के द्वारा दी हुई कौन सी है? आपको कुछ पता है? आपको आपके पास में क्या निधि है, कुछ पता है?
वेद एक संकेत करता है और कहा गया, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, बहुत कमाल की बातें कही हैं। वेद के एक एक पद में कितनी गहराई है अगर आप सुनकर देखो उसको। और खासतौर से गृहस्थ आश्रम के लिए तो इतने ज्यादा, अथर्ववेद का तो एक पूरा कांड ही इसके लिए समर्पित है। और मैं समझता हूं यदि गृहस्थ सुधर गया तो बाकी सब सुधर गया। गृहस्थ के सुधर जाने से डॉक्टर सुधर जाएगा, इंजीनियर सुधर जाएगा, वकील सुधर जाएगा, नेता सुधर जाएगा, अभिनेता सुधर जाएगा, वक्ता सुधर जाएगा, श्रोता सुधर जाएगा, साधक सुधर जाएगा, योगी सुधर जाएगा, सभी सुधर जाएगा। यानी गृहस्थ के ठीक हो जाने से इतना हो जाएगा। लेकिन गृहस्थ के लिए एक कर्तव्य भी बताया कि गृहस्थ को कभी डरना नहीं चाहिए। प्रश्न किया किससे? कहा गया कि गृहस्थ को डरना नहीं चाहिए। किससे? गृहस्थ को सबसे ज्यादा डर किससे लगता है बताइए? अरे भाई डरते हो कि नहीं आप लोग? कहा घर में सबसे बड़ी आफत यदि कोई अतिथि आ जाए तो डर लगता है। आप कह रहे हैं कुछ कुछ को ठीक लग रहा है। अतिथि से डर लगता है और इसीलिए वेद ने कहा मां विपरीतनो गृहस्थ, गृहस्थ में रहने वाले डरो मत। किससे? अतिथि से। अतिथि किसको कहा? आप अतिथि जिसको समझ रहे हैं वो अतिथि है ही नहीं, उस श्रेणी में आता ही नहीं। अतिथि जिसकी कोई तिथि ना हो, जिसकी कोई सीमा ना हो। हमारे यहाँ आपने देखा होगा महीने के 2 पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, और उसमें किसी किसी तिथि को घटा देते हैं और किसी तिथि को बढ़ा देते हैं। वस्तुतः सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच की आपने एक सीमा यानी एक दिवस की जो तिथि निर्धारित की है, और यदि वह उस सीमा से यानी उससे पहले पूरी हो जाती है तो बढ़ना हो गया, और यदि वो 36 घंटे में जाकर भी पूरी नहीं हो रही है तो इसी प्रकार तो यहाँ अतिथि परमात्मा के लिए भी प्रयोग हुआ वेदों में। परमात्मा को भी अतिथि कहा गया कि परमात्मा, तो आपके घर में परमात्मा रूपी अतिथि आता है या नहीं? आप बुलाते ही नहीं किसी अतिथि को, कामना करते हो कि परमात्मा आए मेरे घर में, परमात्मा का साम्राज्य हो मेरे घर में। परमात्मा के साम्राज्य का मतलब, क्योंकि वो शरीर तो है ही नहीं, साकार तो है ही नहीं, तो न दिखने वाला अतिथि, हालांकि आपके नाम बुलाने के बाद भी वो रहता है, लेकिन उस अतिथि की विशेषता कितनी है आपने कभी ध्यान नहीं दिया। आप ये जो फिजिकल अतिथि आते हैं ना, ये तो आपकी 2 बातें यहाँ से आपके घर की ले जाएंगे और कहाँ कहाँ पहुँचाएंगे। अच्छी बातें शायद लेकर जाएं, लेकिन कुछ बुरी बातें तो आपकी जरूर परोस देंगे इधर उधर। लेकिन परमात्मा रूपी अतिथि आपके घर में यदि है तो मैं निवेदन कर रहा हूँ, यदि आप उसको महसूस करते हैं, वो तो होता ही है व्यापकता के आधार पर, सर्वव्यापकता के आधार पर परमात्मा तो है ही मां, लेकिन मैं उसको उसका जो मान सम्मान करना चाहिए वो नहीं करता। उस अतिथि के अंदर जो गुण है, आपके समस्त दुर्गुणों को वो कभी भी किसी को व्यक्त नहीं करता, बल्कि आपको अच्छे कार्यों के लिए प्रेरित करता है। ऐसा अतिथि यदि घर में सदा सदा के लिए हो जाए तो कितना बढ़िया हो। तो इसलिए गृहस्थ आश्रम को सुधारने के लिए सबसे पहले कहा अतिथियों से डरना बंद करो। अब उस श्रेणी में अतिथि कौन आएंगे? जितने भी परोपकारी, हितैषी, धर्मात्मा, विद्वान, इस श्रेणी में जो लोग आते हैं वो सब उसी अतिथि श्रेणी में आते हैं। और आज परिवारों के बिगड़ने में एक मूल कारण ये भी है
बहुत सारे तो ऐसे घर होंगे उन्होंने कभी किसी विद्वान को बुलाया ही नहीं होगा, कभी उन्होंने घर में यज्ञ आदि कराया ही नहीं होगा, और कभी ना कराने का संकल्प भी ले रखा है, कभी कराना ही नहीं है। यानी आप समझ सकते हैं वहां धर्म के मूल को कैसे समझेंगे, सद्व्यवहार को कैसे समझेंगे, उत्तम क्रियाओं से परिचित कैसे होंगे। आपके पुत्र पे या आपके परिवार के बिगड़ने के बाद क्या क्या स्थिति बिगड़ेगी, कितने धन का नाश होगा, और यदि आपने धन बहुत सारा एकत्रित भी कर रखा है। उदाहरण दिया था कि एक पुत्र ने आत्महत्या कर ली, अभी बता रहे थे, लेकिन मैं आपको इससे भी परे की बात बता रहा हूँ। कुछ दिन पहले ही लखनऊ में एक घटना हुई थी और एक बच्चा मोबाइल पे पबजी गेम देख रहा था और माता ने उस पुत्र को मना किया, और जानते हो पुत्र ने क्या उत्तर दिया? पुत्र ने मां के सिर पे पिस्टल मार दी, गोली मार दी। 16 साल का बेटा, और मां को उसने मार दिया। मार के इतना ही नहीं किया, 2 दिन तक लाश को वही छुपा कर रखा। अड़ोसी पड़ोसियों से बाद में पता चला, और मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, ऐसी स्थिति घरों में बन जाएगी यदि आपके पास में संसाधन बढ़ गए, धन बढ़ गया, लेकिन संस्कार नहीं बढ़े। हम संसाधनों को बढ़ाएं, हमारे पास में परस्पर सद्व्यवहार, संस्कार या इसकी प्राप्ति के लिए कोई योजना बिल्कुल भी नहीं है। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, ऐसा समय आ गया है, अब बिल्कुल अति हो गई है। इसलिए वेद कहता है कि जो भेड़िए जैसी चाल है, जो चोरू जैसी चाल है, पति और पत्नी दोनों के मध्य अगर यही व्यवहार है, भेड़ियों जैसा व्यवहार, अर्थात हिंसा वृत्ति का व्यवहार, वृत्ति जैसा, चोरी करने जैसा व्यवहार, यानी हर बार पति से छुपा लेना, या पत्नी का पति के साथ में, या पति का पत्नी से। कई लोग तो कहते हैं पत्नी को असली बात बतानी ही नहीं चाहिए, कई ने तो ऐसी कहावत बना रखा है, पत्नी को असली बात बतानी नहीं चाहिए। तो क्या बतानी चाहिए? फिर नकली बतानी चाहिए। यानी ऐसे ऐसे लोगों ने कुछ बना रखे हैं नियम, वह घर कभी भी उन्नति को प्राप्त नहीं हो सकता। तो कहा पति पत्नी के लिए पृथ्वी पूर्वेथाम, कि तुम्हें अपने स्नेह से, आपका जो घर है, पति पत्नी को चाहिए कि उसमें स्नेह का वातावरण रहे, आपस में सात्विक वातावरण बना रहे, सुंदर तरीके से वो आगे बढ़ते रहे। और इतना ही नहीं कहा, एक मंत्र में तो ये कहा, हसो मुदाहा, ऐसी गंभीरता भी नहीं होनी चाहिए कि चेहरे पर कभी प्रसन्नता ही ना आए। कईयों को मैं देखता हूँ बहुत ज्यादा कठोरता में होते हैं, पति के आने पर ऐसे लगता है जैसे मौन व्रत ले लिया सबने, या किसी जगह इससे विपरीत होता है कि मां के आने पर सब चुप। ऐसा वातावरण भी वेद कहता नहीं, ये भी कोई जीवन है क्या? जिस घर में हंसना नहीं होता, जिस घर में आमोद प्रमोद नहीं होता, जिस घर में ऐसा नहीं होता, वो घर थोड़ी है। इसलिए वेद तो कहता है हंसो मुदाहा, आपके अंदर घर में आमोद प्रमोद भी होना चाहिए। छोटे छोटे बच्चे भी आपके घर में प्रसन्नता से खेलें, आदर मान सम्मान बराबर बना रहे, उससे अमर्यादित होकर कोई कार्य ना करें। संस्कार में, सभ्यता में, संस्कृति में अग्रणी होकर उन कार्यों को करें। और आपके सामने कोई आदर्श, तो आदर्श कौन हो? कहा सबसे ज्यादा पति पत्नी को ही आइडियल होना चाहिए, एक दूसरे के लिए उससे अधिक आदर्श कोई दूसरा हो ही नहीं। हम आदर्श कहीं बाहर से ढूंढते हैं, और बाहर से भी 1 वर्ष का नहीं, 2 वर्ष का नहीं, 3 वर्ष का नहीं, बल्कि कई लाख वर्षों पुराना आदर्श ढूंढकर लाना पड़ता है। क्योंकि वर्तमान में कोई आदर्श दिखाई नहीं देता, इसलिए हम चाहते हैं भगवान रामचंद्र जी का आदर्श सामने लाते हैं, राम और सीता का आदर्श दिखाते हैं। यानी इतने साल पहले पीछे जाना पड़ा मुझे, कोई वर्तमान में कोई ऐसा जोड़ा नजर नहीं आता जिसका मैं उदाहरण दे सकूं कि ऐसा। इसका मतलब हम कितने निकम्मे हो गए, हम उस ओर चेष्टित नहीं है।
मैं तो कई बार देखता हूं उसी घर में रामायण पढ़ी जा रही है, लेकिन पति और पत्नी दोनों कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ते हैं। फिर रामायण कैसे पढ़ रहा है भाई? यानी वातावरण ऐसा ही लगभग पाठ किया जा रहा है, लेकिन व्यवहार में बिल्कुल जीरो। इसलिए मैं आप सबको इस अवसर पर, क्योंकि समय आपकी अपनी एक सीमा है, मैं आप सबसे एक निवेदन कर रहा हूँ, विशेष तौर से मेहरा परिवार के लिए, कि उन्होंने 50 वर्ष कितनी प्रसन्नता से, वो ठीक श्रुति जी ठीक कह रहे थे कि उनको हमने जब भी देखा है, उनको चारों को देखा है, और हम चाहते हैं कि 4 नई आगामी पीढ़ी 24 को भी देखे। इसी प्रकार